वीडियो में क्लास 8 के विज्ञान का चौथा चैप्टर कपड़े तरह तरह के रेसे तरह तरह के, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितना भी होगा सारा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का बताएंगे। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 1 है, मानव की मौलिक आवश्यकताओं में भी है। ऑप्शन ए रोटी, बी मकान, सी कपड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, मौलिक आवश्यकताओं में आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कपड़ा। मानव की मौलिक आवश्यकता क्या है? कपड़ा। ठीक है, जो ऑप्शन दिया है उसके अनुकूल। आपका अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, ऐसे रेशे जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ए संश्लेषित रेशे, बी असंश्लेषित रेशे, सी रेयॉन, डी रेशम का रीड। तो ऑप्शन ए होगा संश्लेषित रेशे जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, या कृत्रिम रेशे भी कह सकते हैं। अगला है, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए निराई, बी जुताई, सी बंधाई, डी कताई। तो रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। तीसरा है, कोयला जल और वायु से प्राप्त रेशा क्या कहलाता है? ए संश्लेषित रेशा, बी असंश्लेषित रेशा, सी सूती रेशा, डी नाइलॉन। तो देखिए, इसको हम नाइलॉन कहेंगे। अगला आपका है, प्राकृतिक रेशे किससे बनते हैं? ए ऊन, बी जूट, सी सूत, डी इनमें से सभी। तो प्राकृतिक रेशे जो है इनमें से सभी से बनते हैं। ऑप्शन इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न है, पॉलिस्टर एक संश्लेषित रेशा है जिसका उपयोग किसे बनाने में किया जाता है? ए तेल, बी वस्त्र, सी दूध, डी इनमें से कोई नहीं। तो पॉलिस्टर एक संश्लेषित रेशा है जिसका उपयोग वस्त्र कपड़ा बनाने में किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, वे सभी रेशे जो पौधे व जंतु से न प्राप्त कर रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ए प्राकृतिक रेशे, बी मानव निर्मित रेशे, सी अपघटित रेशे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा मानव निर्मित रेशे। अगला आपका है, प्राकृतिक रेशे किससे बनते हैं? ए लकड़ी से, बी सीमेंट से, सी कपास से, डी प्लास्टिक से। तो ऑप्शन सी होगा कपास से। 9 नंबर है, नायलॉन का तार किस तार से अधिक मजबूत होता है? ए सिलिकॉन, बी एल्यूमिनियम, सी इस्पात, डी इनमें से सभी। तो नायलॉन का तार जो है इस्पात के तार से मजबूत होता है। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कौन रेशा हल्का तथा लचीला होता है? ऑप्शन ए संश्लेषित रेशा, बी असंश्लेषित रेशा, सी सूती रेशा, डी नायलॉन रेशा। ऑप्शन डी होगा नायलॉन रेशा। अगला है, सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा किसे प्राप्त किया जाता है? ए पत्थर, बी लोहा, सी प्लास्टिक, डी रेयॉन। ऑप्शन डी होगा रेयॉन। 11 है, परवल हल्का और चिरस्थायी कौन होता है? ए पत्थर, बी लोहा, सी प्लास्टिक, डी रेयॉन। तो ऑप्शन होगा सी प्लास्टिक। 15 नंबर है, संश्लेषित रेशे इनमें से कौन है? ए पैरासूट, बी टेरिलीन, सी कृत्रिम रेशा, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर संश्लेषित रेशा ऑप्शन बी टेरिलीन होगा। कौन विषैला धुआं उत्सर्जित करता है जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है? ए प्लास्टिक, बी लोहा, सी पत्थर, ऑप्शन डी रेयॉन। तो इसका ऑप्शन ए होगा प्लास्टिक। नकली रेशम किसे कहा जाता है? पत्थर को, लोहा को, प्लास्टिक को, रेयॉन को। इसका ऑप्शन डी सही होगा, रेयॉन को नकली रेशम कहा जाता है। 13 नंबर है, पर्यावरण का हितैषी किसे नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए पत्थर, बी लोहा, सी प्लास्टिक, डी रेयॉन। तो ऑप्शन सी होगा प्लास्टिक। 17 है, एक्रेलिक को क्या बनाने में उपयोग किया जाता है? ए स्वेटर बुनने में, बी कंबल बनाने में, सी दोनों बनाने में, डी कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा इसका सी दोनों बनाने में। दोनों मतलब कि स्वेटर बुनने में और कंबल बुनने में। ठीक है, और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न आपका है 18 नंबर कि जलने पर जलते हुए बाल का गंध कौन देता है? ए सूती वस्त्र, बी रेशमी वस्त्र, सी नायलॉन वस्त्र, डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन बी होगा रेशमी वस्त्र। ठीक है, रेशमी वस्त्र जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है। वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करके आप हमारे इस यूट्यूब चैनल कमलदेव एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।